क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इंद्रधनुष हमेशा आधा गोलाकार का ही क्यों दिखता है? या फिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि लाल कलर हमेशा इंद्रधनुष में ऊपर क्यों रहता है? इससे भी नहीं तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पूरा आकाश में इंद्रधनुष क्यों नहीं बनता है? आकाश के एक छोटे से हिस्से में इंद्रधनुष क्यों बनता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये रेनबो बनता कैसे है यार। तो उसके लिए आपको ये इमेज को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो बीम ऑफ लाइट क्या करती है जो कि हमें रेनबो दिखता है। ठीक है, तो दरअसल देखिए कि बात कुछ ऐसी होती है कि ये जो बीम ऑफ लाइट है ये इस पानी की बूंद है, तो ये इस पानी की बूंद से टकराती है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी सी डाइवर्ज होती है, यहाँ से थोड़ी सी घूमती है। इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ओके, फिर यहाँ से जैसी घूमती है ये, फिर आपको पता ही होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, तो फिर ये स्ट्रेट मूव करती है। ठीक है, और फिर ये इस यहाँ से टकराती है और फिर ये स्ट्रेट मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट मूव करते हुए जा रही है और फिर ये यहाँ से टकराती है। ओके, और फिर उसके बाद ये अपना रूट बदलती है और फिर उसके बाद हमारे आँखों तक पहुँचती है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि हम जो लाइट देखते हैं वो मतलब एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में अगर 40 से लेकर 42 डिग्री तक एंगल हो तभी रेनबो बनता है, वरना रेनबो हमें नहीं दिखेगा। ओके, तो अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे इसको। तो चलिए, तो अब हमारा दूसरा सवाल दोस्तों कि आखिर ये जो लाल कलर होता है ये हमेशा ऊपर क्यों, और ये जो बैगनी कलर होता है ये हमेशा नीचे क्यों? तो दोस्तों दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि ये एंगल पे डिपेंडेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एंगल 42 डिग्री का होगा तो हमें लाल दिखेगा, और अगर एंगल 40 डिग्री का होगा तो हमें बैगनी दिखेगा, और बाकी सब कलर इसके बीच में दिखते हैं। ये देखिए ये सन रे, ओके, ये यहाँ से फॉल कर रही है वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, और यहाँ पे एक 42 डिग्री बना रही है और फिर हमारे आई पे आ रही है, जिसके कारण हमें लाल दिख रहा है। और ये भी वही सन रे है जो कि दूसरे वाटर ड्रॉप पे जाके फॉल हो रही है, और यहाँ पे ये 40 डिग्री बना रही है, इसीलिए हमें ये बैगनी दिख रही है। ओके, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों कि वाटर ड्रॉपलेट का सिचुएशन लोकेशन के हिसाब से हमें कलर दिखता है, और रेनबो हमेशा 40 to 42 डिग्री के बीच में ही दिखता है, आपको तो ये पता ही है। तो देखिए दरअसल कुछ बात ऐसा होता है, सबसे नीचे वॉयलेट होता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर हमारा होता है इंडिगो, फिर उसके ऊपर हमारा होता है ब्लू, फिर उसके ऊपर हमारा होता है ग्रीन, फिर उसके ऊपर हमारा होता है येलो, फिर उसके ऊपर हमारा होता है ऑरेंज, फिर फाइनली हमारा सबसे ऊपर होता है लाल। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि हमें जो रेनबो दिखता है वो आधा सर्कल दिखता है, मगर वो होता पूरा सर्कल है। जी हाँ दोस्तों, हमें जो रेनबो दिखता है वो होता पूरा सर्कल है, मगर हमें लगता है कि वो आधा सर्कल है। यकीन नहीं होता तो इस इमेज को देख लो। देखा, ये दरअसल एक इमेज है जो कि एरोप्लेन से खींचा गया है। तो उस समय रेनबो बना था और किसी ने एरोप्लेन से यह पिक को खींच लिया है, जिससे पता चलता है कि रेनबो दरअसल बनता तो पूरा सर्कल है, मगर हमें दिखता आधा सर्कल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आखिरी सवाल कि रेनबो आखिर पूरे आसमान में क्यों नहीं बनता है? तो इसका जवाब सिंपल है, आपको शायद पता भी हो, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रेनबो हमेशा तभी बनता है जब वाटर ड्रॉपलेट पे सन का एंगल 40 से लेकर 42 डिग्री तक एंगल हो, तभी हम लोग को दिखता है, वरना हम लोग को नहीं दिखता है। और इसका एक क्राइटेरिया ये भी है कि सन को हमेशा थोड़ा सा लाइट देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर दोपहर होगा तो सन आपको रेनबो कभी दिखेगा नहीं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी तब आपको रेनबो नहीं दिखेगा। आपको रेनबो तभी दिखेगा जब
धूप थोड़ी सी ठीक होगी, ना ही ज़्यादा कम होगी, ना ही ज़्यादा ज़्यादा होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अब आप कंक्लूड कर पा रहे हैं सब कुछ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हम ऐसे वीडियो हर कुछ दिनों पे डालते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें सीधे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर दे देंगे। सो दोस्तों, गुड बाय। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.